हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम 30 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आखिरी 30 डेज में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे 100% स्कोर आए साइंस में। ओके, तो नॉट ओनली आई एम गोना टेल अबाउट बायोलॉजी, आई विल टेल यू कि बाकी सब्जेक्ट्स भी कैसे प्रिपेयर करो। ठीक है बेटा, एक ओवरऑल होलिस्टिक आपको आइडिया दूंगा। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या अभी भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड आई विल टेल यू द आइडिया बिहाइंड गेटिंग अ गुड स्कोर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जस्ट अगर मैंने सोच लिया कि मुझे नंबर आने चाहिए तो आ जाने चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर इज अ सर्टेन स्टोरी, आई टेल यू अ स्मॉल सा स्टोरी एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर। ओके गाइस, तो लेट्स गेट रेडी, है ना। एंड हियर इट इज, एज आई सेड कि 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग फुल इन बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं, मैं पूरा बताऊंगा आपको कि हाँ यार आखिरी 30 डेज में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है बेटा, यस। तो सीबीएसई टर्म 1 का एग्जाम, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, है ना बेटा। जनरली बोर्ड एग्जाम्स जो होते थे, है ना बेटा, जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे वो मार्च में होते थे, है ना बेटा, मार्च में अप्रैल में होते थे एग्जाम्स। बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपका बोर्ड एग्जाम्स इस बार नवंबर या दिसंबर में होगा, है ना। बोर्ड एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू टर्म 1 एंड टर्म 2, और टर्म 1 इज रियल बोर्ड एग्जाम गाइस। बच्चों को अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा, उनको लग रहा है टर्म 1 इज लाइक अ मिड टर्म। नो, टर्म 1 की वेटेज 50% है। जो भी आपका मार्च में स्कोर होगा वो बस 50% है। 50% वेटेज इज फॉर द टर्म 1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम सीरियस एंड टेक दिस एग्जाम वेरी वेरी सीरियसली। समझ आ गई इंपॉर्टेंस, है ना। वेरी गुड। देन उसके बाद आता है कि सर ठीक है टर्म 1 तो इंपॉर्टेंट है, बट हमारे अभी मिड टर्म एग्जाम्स भी हो रहे हैं स्कूल में, है ना। क्या वो इंपॉर्टेंट है? वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके इंटरनल असेसमेंट में यूज होगा। इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का है? 20 मार्क का। 20 मार्क का इंटरनल असेसमेंट, 40 मार्क्स का टर्म 1 एंड 40 मार्क्स का टर्म 2 एग्जाम, टोटल 100 मार्क्स हो गए। ठीक है बेटा, तो यस ऑब्वियसली अगर आप मिड टर्म की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका टर्म 1 भी प्रिपेयर हो ही रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चे, तो प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। एज आई सेड, बीस्ट मोड आपका ऑन हो जाना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आपको पता है उसेन बोल्ट के बारे में, है ना बेटा। ही हैज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 100 मीटर इन 9.8 सेकेंड्स, है ना। मतलब लेस देन 10 सेकेंड्स भागे उसेन बोल्ट, है ना। तो क्या उन्होंने ये चीज एकदम से अटेंड कर ली? वॉज ही एबल टू डू दिस वेरी, मतलब बस 10 सेकेंड भाग के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया? नहीं, there are years and years of hard work behind it. Let us assume he trains for 90 minutes per day in a gym. Actually he trains for 7 to 8 hours. उससे भी ज्यादा ट्रेन करते हैं जो एथलीट्स होते हैं। ठीक है, हमने बस हाइपोथेटिकली रखा है कि चलो 1.5 hours ट्रेन करते हैं। तो in a month he is training for 2700 minutes. In 6 months he is training for 16,200 minutes. समझ रहे हो बच्चे? हम ये छोटी सी मैथ्स भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यार आज एक दिन पढ़ के क्या होगा। नहीं, एक दिन नहीं, कंसिस्टेंटली आप पढ़ोगे बेटा। समझ रहे हो? सो यू हैव 30 डेज इनटू से 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स इज इक्वल टू 180 आवर्स। 30 डेज इनटू 8 इज इक्वल टू 3 8 24, है ना, 240 आवर्स। समझ रहे हो गाइस? 1 मंथ में यू हैव 180 to 240 आवर्स। दैट इज सो डैम, मतलब इतना ज्यादा है कि आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो हो सकता है। बट एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट करना कि भैया यू डिडंट प्रैक्टिस लाइक उसेन बोल्ट बट वांट टू बी एन अचीवर। ये बिल्कुल नहीं होगा जीवन में। आप चाहते हो मेहनत भी ना करूं, नंबर भी आ जाए, मम्मी पापा भी खुश हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता जीवन में। ठीक है, यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। यस गाइस, समझ रहे हो मेरी बातों को? यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। आखिरी 1 महीना बैठा है, सब भूल जाओ। ठीक है, फोन स्विच ऑफ कर दो, फोन साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सारी नोटिफिकेशन सारी ऑफ। फोन बजना ही नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में। फोन आपका गूंगा बहरा कर दो उसको। ठीक है, सारे जितने भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस है सब हटा दो लाइफ में से। भाई बहन सबको बोल दो कि भैया मेरा एग्जाम है बोर्ड का, अभी मुझे तैयारी करनी है। समझ रहे हो? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ व्हाट शुड वी डू एक्चुअली सर? प्लानर बता दो। मैं आपको बताता हूं, देखो दीज रिसोर्स शुड बी हैंडी। वेदांतु के नोट्स, बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो नोट्स बनाए नहीं है। वेदांतु के नोट्स हमने तो बनाए नहीं है, तो अब क्या करें बेटा? देखो
वेदांतु के हर वीडियो के नीचे, ठीक है, एक पीडीएफ अवेलेबल होती है। वेदांतु के हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल होती है हर क्लास की, ठीक है, वो डाउनलोड कर लो। जो वी प्रो वाले बच्चे हैं, जो वेदांतु प्रो वाले बच्चे हैं, उनके पास तो टीचर के हैंड रिटन नोट्स होते ही हैं। हमारी ऐप पे जाओ, क्लासेस जहां पे आपने करी है ना बेटा, उसमें गेट नोट्स का ऑप्शन होगा, वी प्रो वाले बच्चे उस पर क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर लो। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है? यूट्यूब वाले बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वी प्रो वाले बच्चे ऐप से डाउनलोड कर लो। ठीक है, नंबर 2 थिंग, टॉपिक बेस्ड एमसीक्यूज भी आपके पास होने चाहिए। जैसे कि बायोलॉजी में हमने हर टॉपिक, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर टॉपिक के न जाने 100 से 200 क्वेश्चन करे होंगे। लाइक आई डोंट नो हमने कितने ज्यादा क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको अगेन पीडीएफ में मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे तो कोई बुक ले लो, ठीक है, कोई भी बुक, रेफरेंस बुक ले लो, एड्यूकार्ड वगैरह ले लो, कोई भी बुक ले लो, उसमें यस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। वो हो गया। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने वेदांतु में सारी जगह पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। अब नहीं तो सैंपल पेपर्स, ये भी आपके पास होने चाहिए ताकि आप टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेज भी कर सको, है ना बेटा? तो पूरी आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड। और क्या है ना? सैंपल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, टॉपिक बेस्ड एमसीक्यूज और वेदांतु के नोट्स। ठीक है, तो ये आपके पास होने ही चाहिए। चलो, आप बच्चे कहते हैं कि सर सैंपल पेपर नहीं मिल रहे, तो बेटा आपके फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे को ही इतने सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजे अपने स्कूल के, तो आपके फ्रेंड्स होंगे कम्युनिटी में, उसके स्कूल का पेपर आप सॉल्व करो, आपके स्कूल का पेपर उनको दो। अगर आप दोनों से सॉल्व करें तो वो पेपर मुझे भेज दो, मैं आपको उसको सॉल्व करूंगा, उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे। समझ रहे हो? तो यूज दीज क्वेश्चन पेपर्स। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड सैंपल पेपर्स, गेट पेपर फ्रॉम योर फ्रेंड्स स्कूल, है ना? ऐसे करो। ठीक है, दिस इज देयर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं इस पे, है ना? अब सर वीक वाइज स्ट्रैटेजी बता दो। देखो बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करो। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कितने बच्चों ने मुझे बताओ कि सैंपल पेपर करा था? सीबीएसई ने अपना हमारा सैंपल पेपर निकाला है ना? साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश, हिस्ट्री का, सबका सैंपल पेपर निकाला है। वेदांतु के चैनल पे हमने इसको सॉल्व करा है। कितने बच्चों ने ये सॉल्व करा है? हाथ उठाओ जेन्युइनली। नहीं करा तो सबसे पहले वो सॉल्व करो, फिर देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। क्या आप 80+% स्कोर पा रहे हो, या आप 50% पे हो, या आप 50 से नीचे लेस देन 50% स्कोर कर रहे हो, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो आपकी फिजिक्स में कम नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में गलत हुए हैं कि बायो में गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपने ज्यादा गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखो सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन वेदांतु के उस पे, तो सैंपल पेपर लो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो वेदांतु के चैनल पे, फिर देखो कौन से क्वेश्चन आपने ज्यादा गलत करे। फिजिक्स गलत करे, केमिस्ट्री गलत, समझ गए? तो आपको पता चल जाएगा वीक एरिया क्या है, और उस वीक एरिया पे प्रैक्टिस करो। उस वीक एरिया के क्या करो, दोबारा से वेदांतु की वीडियोस देखो। वी प्रो पे हो तो उसके माइक्रो कोर्स अटेंड कर लो, या फिर रिप्ले देख लो क्लासेस के। समझ रहे हो? दीज आर द टेक्निक्स विच यू कैन यूज। देन अगेन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, 4 दिन उसको प्रिपेयर करो। फॉर एग्जांपल लेट अस से फर्स्ट वीक में हमने साइंस कर लिया, फर्स्ट वीक में साइंस, आई नो सिर्फ बायोलॉजी आपके पास नहीं है, बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो तीनों मिला के एक साइंस हुआ। फिर एसएसटी में तो अंगिनत चैप्टर है, इंग्लिश में अंगिनत चैप्टर है ना? फिर मैथ्स में तो और चैप्टर है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो 1 वीक साइंस, नेक्स्ट वीक मैथ्स, देन थर्ड वीक से एसएसटी, फोर्थ वीक इंग्लिश कर लो। ठीक है बेटा? तो प्लान अकॉर्डिंगली। फर्स्ट डे डायग्नोस्टिक टेस्ट करो, आई वुड से गो फॉर सैंपल पेपर, दैट इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, उन पे वर्क करो, और 6th डे पे एक सैंपल पेपर लगा लो उस चैप्टर का। उस चैप्टर का सैंपल पेपर लगा लो इस दिन सैटरडे को, या फिर इस दिन लगाओ, या फिर करो संडे को, फिर रिवाइज कर लो। ठीक है, संडे को मैंने दिया हुआ है ओपन, ताकि आप अपना कुछ कर सकते हो। समझो बेटा? बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू गिव मिनिमम 8 आवर्स। ठीक है बेटा? जो भी आप अभी एफर्ट्स डालोगे, ट्रस्ट मी इट विल गिव फ्रूट्स, है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी विच यू कैन डू राइट नाउ, है ना? इससे अच्छी स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती थी। ये बेटा मैं तब बता रहा हूं जब आपने पहले पढ़ा भी हुआ होगा। समझ रहे हो? अगर आपने हमारी वेदांतु की क्लासेस अटेंड करे तो आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं सारे के सारे सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते ही हैं। ओके, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर अभी बहुत ही कॉन्फिडेंस डाउन है ना? या फिर कुछ बच्चों को लगता है सर रिवाइज कैसे करें? तो बेटा आप लोगों के लिए हमारे पास है वेदांतु प्रो का क्रैश कोर्स।
वेदांतु का टर्म 1 का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, टेस्ट एंड असाइनमेंट, नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। पूरा का पूरा टर्म 1 का सिलेबस हम कवर कराएंगे, ठीक है। इसमें लाइट है, क्लासिक है। फर्क क्या है, क्लासिक में आपको एक डाउट सॉल्विंग ऐप मिलती है जिसमें कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको, उसको फोटो खींच के डाल दो, इमीडिएट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। फर्क ज्यादा नहीं है गाइस कॉस्ट का। इफ यू यूज द कोड AR Pro, this is the code, if you use this you can get light for 4500 and this one you can get for 4950. This is 4500, this is 4950. Guys trust me, this course was available for very high cost. अभी इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं, ठीक है। मेक यूज ऑफ इट, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट। नेक्स्ट बैच अक्टूबर 11 को स्टार्ट हो रहा है, एक बैच 4 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करो, इसको लो, रिवाइज करो। एंड दोज ऑफ यू जिनको लगता है कि सर मेरे को तो आता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे आता है सब कुछ, बेटा आप रिवाइज करने के लिए करो। जिनको लगता है सर मैंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है, बेटा आप स्टार्ट से स्टार्ट करने के लिए करो, ठीक है। तो दिस इज द वेदांतु टर्म 1 क्रैश कोर्स, ठीक है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ क्या मिलता है बेटा, आपको अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं। मतलब जैसे कि मैंने बताया, आपको एक चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा वीक है, से लाइट्स वीक है, तो वो चैप्टर पूरा का पूरा दोबारा कर लो। माइक्रो कोर्सेज हमारे चैप्टर वाइज चलते रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक माइक्रो कोर्स करा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, उसमें मैंने डाउट भी सॉल्व करते हैं बच्चों के, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्या आपका वीक है, बायो वीक है तो बायो की माइक्रो कोर्स करो, केमिस्ट्री वीक है केमिस्ट्री का करो, समझ रहे हो। तो ये सब फैसिलिटीज, एडिशनल फैसिलिटीज मिलती है बच्चों को। यस, एज आई टोल्ड यू द कोड इज गाइस AR Pro. इफ यू यूज दिस गाय यू विल गेट द डिस्काउंट जो भी है आपके पास, ठीक है। परफेक्ट। एंड यस, फाइनली गाइस ऑल द बेस्ट, डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। ट्रस्ट मी, मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। नॉट ओनली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, SST, इंग्लिश, हमको पता है, ठीक है। यू आर डेफिनेटली गोना रॉक योर एग्जाम्स। इट इज जस्ट कि और कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस स्टे ट्यून्ड ऑन वेदांतु 9th and 10th चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो कि कौन कौन बच्चा एग्जाम फोड़ के आने वाला है, टर्म 1 एग्जाम। मुझे बताओ कमेंट में, सर टर्म 1 एग्जाम फोड़ देंगे, ठीक है। On this note guys, keep smiling. You can follow me on Instagram. My Instagram ID is amrit_rj. Have a great day guys. Take care. Lots of love. Bye bye.